सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ जो रेलवे का एग्जाम अभी हुआ है उसका फर्स्ट रिव्यू यहाँ पे बताने जा रहा हूँ पहले शिफ्ट का, जो कि 9 अगस्त को यहाँ पर हुआ है एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम। तो पेपर जो है ओवरऑल इजी आया है, लोग बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन पता चले हैं, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मुझे पता चल चुके हैं और साइंस के भी लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन मुझे पता चल चुके हैं, तो उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हम साइंस से शुरू करते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है या फिर प्रोटीन का पाचन किससे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन हमको नहीं मिले हैं। तो अगर ये एंजाइम के ऊपर अगर बेस्ड क्वेश्चन है तो देखिए इसमें आपको ट्रेप्सिन याद रखना है, ठीक है, ट्रेप्सिन और पेप्सिन, ठीक है। ये दो एंजाइम है जिसके थ्रू जो है प्रोटीन का यहां पर पाचन होता है। एक जो है अमाशय से होता है, एक किससे होता है, अमाशय में होता है, और एक जो है पैनक्रियाज में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन था तो वो आंसर एकदम सही होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल। तो जैसा कि मैंने बताया 120 दिन या फिर जो इसको आप बोल सकते हो 4 महीने। और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट सीरीज पढ़ाई है उसी में से आए हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो इनको आपको जो है देख के रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो 2 क्वेश्चन आप इनको देखिए, कॉपी लेके बैठिए, इसके क्वेश्चन के साथ आप इसका जो है आंसर भी लिखते जाइए क्योंकि वो सही रहेगा, ठीक है। आंसर आप लिखते जाओगे तो वो सही रहेगा, आंसर लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं यहां पर क्या है, विटामिन ई का नाम। तो देखिए विटामिन के नाम आते हैं जैसे कि मैंने सभी पढ़ाया आपको। तो विटामिन ई का नाम क्या है, टी से आता है। वो आप कमेंट करके बताओगे कि विटामिन ई का कैपिटल नेम क्या होता है। ये क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। टी से आता है नाम, बस इतना मैंने आपको हिंट किया। कमेंट सेक्शन को भर दो बिल्कुल आंसर से, जिसको पता होगा वो सही रहेगा। अगला है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। तो बहुत ही सिंपल है, 120/80 यहां पर होता है। ये मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है किसी न किसी टेस्ट सीरीज में। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको देखिए 40 पार्ट है यहां पर, उसमें टोटल 1000 क्वेश्चन को मैंने कवर कराया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, यानी कि था एसी पे वर्क करता है या फिर डीसी पे। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी पे वर्क करता है। ये क्या करता है, स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, यानी कि बढ़ाएगा और घटाएगा, ठीक है। कन्वर्ट नहीं करता एसी से डीसी, तो ये वर्क करेगा एसी पे। पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट जैसा कि आपको पता है वॉट होती है पावर की यूनिट। और 1 वॉट बराबर कितना होता है, मतलब एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले समय में पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। एक ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग से है, जो कि मैंने अपने टेस्ट सीरीज में नहीं डाला था और ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा फाइलम क्या होता है, तो इसका जो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होता है ऑर्थोपॉड, ठीक है। ये याद कर लो। खैर अब रिपीट तो नहीं होने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आया। केंद्रक की खोज मैंने हर बार बताते आया हूं, क्या होती केंद्रक की खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। सोना किसमें घुल जाता है, तो एक्वा, ठीक है, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया में सोना घुल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया हुआ। खाने वाले सोडा का नाम क्या है, सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो इसको कैसे याद रखने का मैंने बताया था कि बाई खाना बनाने आती है घर में, तो बाई कार्बोनेट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो सोडियम का हो गया। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन कैसे दूर कर सकते हो, तो निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की चीज आपको दिखाई नहीं देगी, तो दूर की चीज नहीं दिखाई देगी, यहां पर हम लगाएंगे अवतल दर्पण को। किसको, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस का यूज करेंगे, दर्पण नहीं अवतल लेंस का यूज करेंगे, जिससे इसको दूर कर सकते हो। तो ये 11वां क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन है, देखिए ये यहां पर ये 40% है ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए गलत क्वेश्चन है कि सही क्वेश्चन मुझे पता नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे आया है ये क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने भेजा है कि एक न्यूमेरिकल भी फिजिक्स का पूछा गया। तो देखते हैं क्या है कि अगर किसी वस्तु का संवेग 40% कम कर दे तो के यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना कम होगा। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कल ही मैंने एक पार्ट डाला था, पार्ट 39 जो हमारा था साइंस का, उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो इसके लिए आपको एक बस के का फॉर्मूला आपको याद करना था कि के बराबर, आपने एक तो पढ़ा ही होगा 1/2 mv², और उसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है के बराबर p²/m, ठीक। m यहां पर मास है, तो यहां पर मास के बारे में बात की नहीं गई, तो मास है यहां पर
जो है कांस्टेंट मानेंगे तो के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पी स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ पे वही दे रहा है कि पी जो है कितना 40% कम कर रहे हैं संवेग को। ठीक, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और अच्छे से हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए के ई बराबर क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर दिया हुआ है और अपॉन एम, और इसको अगर हम करें तो के ई प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर दिया है कि 40% कम हो रहा है। मान लो 10 था, तो पहले अगर 10 था तो कितना हो जाएगा इसका जो है एरिया 100 रहेगा, और अब 40% कम हो गया तो 10 का 40% कितना होता है 4, यानी कि अब बचेगा 6। तो 6 बचेगा यानी कि अब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, 36 कम हो गया ना। ये मतलब 100 था भाई, 40% कम कर दिए। पहले 100 था, अब 40% कम किए, तो यानी 4 घट गया, यानी बच गया 6। तो 6 का कितना 36, यानी कि जो के है टोटल कितना हो गया इसमें से कितना, तो 64% यहां पर इसको आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 64% काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसको आपको देखना है। और प्रोड्यूसर गैस, ये क्वेश्चन भी मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, पता नहीं क्या था। प्रोड्यूसर गैस क्या पूछा कि फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला ही पूछा होगा। तो प्रोड्यूसर गैस का मैंने भी फॉर्मूला बताया है कि CO प्लस N2 यहां पर होता है। और एक वाटर गैस होता है, वाटर गैस का क्या फॉर्मूला होता है, वाटर गैस का भी फॉर्मूला होता है CO प्लस H2 होता है, क्योंकि इसमें H2O आएगा, वाटर होगा। तो ये 13 क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन, अब चलते हैं हम करंट। तो करंट के देखिए हमारे पास जो है लगभग 9 क्वेश्चन हमको करंट के मिल चुके हैं। तो ये देखते हैं क्या है। अब सीपीआई के बारे में पूछा गया है, जो इंडेक्स, मतलब जो इंडिया की रैंकिंग पूछी गई, इसमें करप्शन जो है परसेप्शन इंडेक्स, इसके थ्रू आपको पूछी गई। तो इसमें होती है 81। ठीक है, 81 रैंक होती है, आपको याद रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स का पूछा गया था, तो इसमें इंडिया जो है 133वें नंबर पे है, ज्यादा खुश नहीं है यहाँ पे लोग। बृहस्पति का मून, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया करंट से रिलेटेड है। जो बृहस्पति ग्रह है उसके जो चांद है, यानी कि जो उपग्रह हैं, तो वो टोटल कितने हैं, वो तो ठीक है। इन्होंने पूछा था अभी नए खोजे गए हैं, तो नए कितने खोजे गए हैं, तो 12 नए खोजे गए हैं। कितने, 12 नए खोजे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वॉरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसकी बुक है, मोदी जी की बुक है। मोदी जी ने मतलब इसको लिखा, एग्जाम वॉरियर स्टूडेंट के ऊपर है ये बुक। मलेशिया से क्वेश्चन ये आया था यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो मोदी जी हैं अभी घूमने गए थे बाहर, मतलब घूमने क्या गए थे, अपने दौरे पे गए थे। तो वहां पर मलेशिया, सिंगापुर गए थे, तो मलेशिया गए, तो वहां की उन्होंने राजधानी पूछी। तो राजधानी क्या है वहां की, कोलालंपुर वहां की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता 2018 का, तो ये जीता है भैया, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आना ही है, तो रोजर फेडरर। अब आने वाले समय में क्या पूछ सकते हैं, वो विंबलडन पूछ सकते हैं, फ्रेंच ओपन पूछ सकते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। T20 किसने जीता, वुमेन T20, तो किसने जीता था भैया, वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने जीता T20, और कहां पे हुआ, तो वेस्ट इंडीज में ही हुआ था। ठीक है, अब आगे है क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइनेंस मिनिस्टर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेकिन गलती लोग ये कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन लगा देंगे, यहाँ पर अगर वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो अरुण जेटली लगा देंगे, लेकिन अरुण जेटली गलत है। अभी जो है उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो पीयूष गोयल जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, पीयूष गोयल जी को। तो पीयूष गोयल जी को क्या बना दिया गया है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्टर टेम्परेरी। तो ये आंसर। अब नागालैंड के सीएम कौन है, तो ये तो आप बताओगे मुझे कमेंट करके, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नागालैंड के सीएम कौन है, ये कमेंट करके आप बताओगे। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, दोनों के आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। अब चलते हैं हम ओवरऑल रिव्यू की, जो क्वेश्चन हमने बता दिए। अब देखिए जैसे कि हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास रीजनिंग है, हमारे पास साइंस है, और हमारे पास करंट है। मैथ्स, तो मैथ्स में जो है अगर हम बात करें तो अगर आप 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा पेपर गया आपका। इसमें भी 16 से 17, इसमें तो 20 तक भी मान लो इजी है रीजनिंग। साइंस में भी 15 से 16 क्वेश्चन, और करंट में तो 7 से 8 क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 60 से 65 लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जैसा कि पता चल पा रहा है। और मैथ्स में कुछ ज्यादा खास नहीं आया, मैथ्स बहुत ईजी आ रही है। बस अगर आप टाइम मैथ्स के लिए बचा पा रहे हो, स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप पूरे 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें देखिए मैथ्स की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस से जो है आपको, अगर हम यहां पे बात करें प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। CISI से आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद परसेंटेज से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। जियोमेट्री से अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैथ्स के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं जरूर आपको यहाँ पे बताऊंगा। रीजनिंग में जैसा पता चला है कि एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मैथ्स में एक एलसीएम से भी क्वेश्चन आया था, एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग में कैलेंडर से पूछा गया, तो हमारा कैलेंडर वाला वीडियो देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है।
और साइंस और करंट के तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ओवरऑल पेपर जो है इजी ही बोलोगे आप, क्योंकि 60 से अगर 65 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप 65 अटेम्प्ट करो, मैटर ये करता है कि अगर आपने 55 क्वेश्चन किए हैं और 100% एक्यूरेसी है तो आप 65 वाले से आपने ज्यादा अच्छा किया। अगर मान लो इसके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, मान लो इसने अगर 90% ही एक्यूरेसी रखी और आपकी 100 है तो आप ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये देखिए पहले शिफ्ट का रिव्यू मैं यहाँ पे लाया हूँ, जल्द ही आपको जैसे ही 1 बजे से दूसरा शिफ्ट होगा तो उसका भी रिव्यू मैं आपको ऐसे ही दूंगा, क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप क्या कीजिए कि मेरे साइंस के पूरे वीडियो देखिए, उसी में से साइंस आ रहे हैं, आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, मिलते हैं यानी कि जो 1 बजे का रिव्यू होगा, यानी कि 1 बजे से जो पेपर होगा तो उसका रिव्यू और शाम का रिव्यू। हो सकता है कि दोनों रिव्यू मैं साथ में ही दूं, जैसा अगर जैसे ही क्वेश्चन मुझे पता चलते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको भी याद है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिसने भी एग्जाम दिया, जो भी क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट करके मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।